नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आज मैं आपसे बात करूंगा डेंगू के बारे में। जो फीमेल एडीज़ मॉस्किटोज़ होते हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है और ये मॉस्किटो ज़्यादातर दिन में काटती हैं और बरसात के सीज़न में ही डेंगू ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि इसमें जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ पे ये फीमेल एडीज़ मॉस्किटोज़ अंडे देती हैं और उसका जो ये अंडे से निकलने वाले लार्वा है वो इस तरह से दिखाई देता है। यही बड़ा होकर डेंगू वायरस कैरी करता है और काटने के बाद डेंगू वायरस इंसानों के शरीर में चला जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि डेंगू के मरीजों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। जो सबसे पहला लक्षण होता है जो बहुत जल्दी आता है वो है बुखार। और बुखार जो है वो काफ़ी तेज़ बुखार रहता है, 101 102 तक भी पहुंच जाता है। बुखार के बाद जो सबसे परेशान करने वाला सिम्टम जो मरीजों में नज़र आता है वो है शरीर का दर्द, जिसे बॉडी पेन बोलते हैं, और साथ में सिर में दर्द। ये डेंगू के मरीजों में ये दोनों लक्षण काफ़ी जल्दी दिख जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले ये लक्षण होते हैं। इसके बाद जो अगला सिम्टम जो दिखता है मरीजों में वो होता है जॉइंट पेन, यानी जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द बड़े और छोटे दोनों जोड़ों में हो सकते हैं। छोटे जोड़ वो होते हैं जो हमारी उंगलियों में पाए जाते हैं, और बड़े जोड़ वो हैं जो हमारी दो बड़ी हड्डियों को जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे घुटने के जोड़ हैं, ये बड़े जोड़ कहलाते हैं। तो इनमें बहुत तेज़ दर्द होता है, खास करके डेंगू में। इसके बाद जो अगला सिम्टम है वो है स्किन रैश। स्किन पे लाल लाल धब्बे या निशान हो जाते हैं। ये डेंगू के मरीजों में पाए जाते हैं और काफ़ी कॉमन है। देखा जाता है कि लाल रंग के निशान होते हैं और कभी कभी इनमें खुजली भी होने लगती है। ये डेंगू के मरीजों में दिख इसके अलावा जो कुछ अन्य लक्षण होते हैं वो है उल्टी आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना और भूख का ना लगना। ये डेंगू में कुछ मरीजों में दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू के मरीज आँखों के पीछे जो दर्द है ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये अगर मरीज़ है तो वो ज़्यादातर यही कंप्लेन करेगा कि उसे महसूस हो रहा है कि उसके आँखों के पीछे दर्द हो रहा है, जिसे मेडिकल टर्म में रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन जांचों से ये पता चल सकता है कि मरीज़ में डेंगू है या नहीं। तो जो सबसे पहला टेस्ट जिस पे ध्यान जाना चाहिए वो है प्लेटलेट काउंट। ज़्यादातर टाइम जब मरीज़ को डेंगू होता है तो उसका प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। नॉर्मली पेशेंट्स का प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए, पर डेंगू के मरीजों में ये गिर के 1 लाख से नीचे आ जाता है और कभी कभार तो 30,000 से 35,000 तक भी आ जाता है या उससे भी कम हो जाता है, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन है। इसके अलावा जो टेस्ट है वो है एंटीजन टेस्ट, NS1 जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो टेस्ट है वो RT-PCR टेस्ट है। ये डेंगू वायरस को दर्शाते हैं कि पेशेंट में डेंगू मौजूद है या नहीं। डेंगू का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो ये डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट के बाद डिसाइड करते हैं और पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर पेशेंट का सिम्टम कम है, जैसे कि उसका फीवर कम है, प्लेटलेट नॉर्मल लेवल या उससे थोड़ा सा कम है, साथ में पेशेंट्स को ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इन कंडीशन में पेशेंट्स को कुछ दवाओं के साथ डॉक्टर घर पे रहने की सलाह देते हैं और काफ़ी ज़्यादा आराम करने के लिए कहते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए जिनकी कंडीशंस में ज़्यादा सीरियसनेस उन्हें नहीं दिखती। और अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जैसे कि उसका बुखार काफ़ी तेज़ है, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, भूख नहीं लग रहा है, उल्टी ज़्यादा आ रही है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर प्लेटलेट काउंट उसका काफ़ी ज़्यादा गिर गया है तो डॉक्टर्स उसे प्लेटलेट भी चढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग कि पेशेंट का कंडीशन। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डेंगू के मरीज़ों में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो खुद से ही पेन किलर ले लेते हैं, पर डेंगू में
प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और पेन किलर्स का एक काम होता है कि वो ब्लीडिंग करा सकते हैं। तो अगर पेन किलर्स लेने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और प्लेटलेट कम रहता है तो इस कंडीशन में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है और उसको उसकी जान भी जा सकती है। तो इस कारण से हमेशा डॉक्टर्स की सलाह पे ही पेन किलर ले, अन्यथा ना लें। तो आइए अब देखते हैं कि डेंगू से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो डेंगू से बचने के लिए ज़रूरी है कि डेंगू के सीज़न में ज़्यादातर जो बरसात में जो सीज़न होता है उसमें डेंगू होता है, तो उस टाइम पे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, शर्ट पैंट जो है पूरी लंबी होनी चाहिए ताकि हमारा स्किन ना दिखे, मच्छर उस पर डंक ना मार सके। इसके अलावा रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मच्छरों से बचाने वाले जो क्रीम पाए जाते हैं उसे भी हम लगा सकते हैं ताकि मच्छर हमें ना काटें। इसके अलावा डेंगू जो अंडे देते हैं वो पानी में देते हैं, इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर के आसपास में पानी ना जमा हो। और पानी जमा होने वाले जो बर्तन होते हैं, जैसे कि कुछ बर्तन पड़े रहते हैं हमारे घर के आसपास, या पुराने टायर हैं, या कोकोनट जो नारियल होते हैं उसके शेल हैं, तो उसमें बरसात का पानी रुक सकता है जिसमें कि मच्छर अंडे दे सकते हैं। इस कारण से हमें चाहिए कि इस जैसे चीज़ें हमारे घर के आसपास न जमा हो जिससे कि मच्छर उसमें अंडे न दे पाएँ। तो ध्यान रखें दोस्तों, डेंगू एक खतरनाक बीमारी है और इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। बरसात के सीज़न में डेंगू से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।